हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं वॉइस की एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज को करते समय दोस्तों आज हम पैसिव वॉइस कैसे फाइंड करते हैं, कम समय में कैसे पैसिव वॉइस का आंसर लगाते हैं, तो इन सब की जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस फाइंड करते समय सबसे पहले वर्ब को ही हमें देखना होता है, क्योंकि पैसिव और एक्टिव केवल वर्ब होती है। और इसी से आज दोस्तों हम पैसिव वॉइस करने वाले हैं। जितने भी हमने पीछे स्टेप पढ़े थे, रूल्स आपको लिखवाए गए थे, उन सभी का आज हम पैसिव वॉइस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। और फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द डोर। ओपन द डोर, इसका दोस्तों पैसिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों दिया हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस की जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ए ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन में कुछ नहीं है इसमें। दूसरा बी ऑप्शन में भी नहीं है। और सी ऑप्शन डोर से। फोर्थ ऑप्शन जो डी है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि लेट है, लेट के आगे द डोर है, बी के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं तो सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर सेकंड में देखते हैं आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। तो दोस्तों इसकी जो वर्ब है डिड नॉट ट्रस्ट, ये वर्ब है। अब इस वर्ब को जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो बाज वर्ब से पैसिव बनाते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है, इन्होंने चारों ही ऑप्शन में सब्जेक्ट इक्वल माना है नोबडी। तो इसका मतलब नोबडी निगेटिव वर्ड है तो आगे नॉट नहीं आने वाला। अब देखो, अब मुझे पता है कि डिड सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो बाज वर्ब के साथ पैसिव होगी। तो बाज वर्ब चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है। यही आपका सही आंसर है। और देखो बी ऑप्शन में हेड है, सी में वुड है और डी में आपका हैज है। तो इसका सेकंड ऑप्शन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो दोस्तों जब डिड शुरू में ही लगा हुआ तो शुरू में ही बाजवर आएगा। तो बाजवर आएगा दोस्तों, देखो पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजवर से बनाना है। अब रिमेंबर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द डेट एंड टाइम ये प्लूरल है, तो इसका सी आंसर दोस्तों बिल्कुल सही होगा, थर्ड का सी ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों द बॉय वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। अब देखना है दोस्तों, वर डिगिंग ये इसकी वर्ब है। और आपको लिखवाया था कि जब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस आता है तो उसमें हम बीइंग का यूज कर देते हैं। बीइंग का यूज करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो दोस्तों देखो इसका ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें हैज बीन है। दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। उसका बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें बाज के साथ देखो बीइंग है, बीइंग के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बी मस्ट नाउ डील। अब दो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मॉडल वर्ब है मस्ट, और मस्ट के आगे डील मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आंसर हमारा वही सही होगा जिसमें मस्ट के आगे बी और बी के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो ऑप्शन 2 को, चौथा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसमें आर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें मस्ट के आगे बी नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन भी गलत है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे बी है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। आंसर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। अब चीयर्ड इसकी मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है दोस्तों। सेकंड फॉर्म की जब पैसिव बनाते हैं तो बाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब देख लेते हैं बाज वर्ब कितने ऑप्शन में है दोस्तों। तो देखो बी ऑप्शन में बाज वर्ब नहीं है दोस्तों, सी ऑप्शन में भी बाज वर्ब नहीं है। अब देखते हैं देखो द स्पीच, द लीडर्स स्पीच देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है समवन इज फॉलोइंग अस। अब दोस्तों देखो इज के साथ मेन वर्ब आई एन जी है, तो बीइंग के साथ इजामार के साथ बीइंग होगा और बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी।
ऐसे ही ऑप्शन देख लेंगे इजामार के साथ। देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए में आर है, बीइंग नहीं है। सी में वर है, ये हो नहीं सकता। डी है, डी में हेड है, ये नहीं आ सकता। तो सही क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। अब दोस्तों हैज़ नॉट स्लेप्ट है, पैसिव जो होगी हैज़ नॉट के बाद या हैव नॉट के आगे बीन के साथ थर्ड फॉर्म होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखो सी और डी गलत है क्योंकि यह हैड है और ये हैज है, तो है। और देखो बी ऑप्शन भी इसका बिल्कुल गलत है। आंसर बचा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आई रिकमेंडेड अनदर लॉयर। अब दोस्तों बाज रिकमेंडेड है, ये पैसिव बनी हुई है। जब पैसिव बनी हुई है तो हमें एक्टिव वॉइस का आंसर देना है। एक्टिव वॉइस वही सही होगी जिसमें केवल रिकमेंडेड होगा। अब 4 ऑप्शन है, चारों में समबडी लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें रिकमेंड्स है। उसके बाद है समबडी रिकमेंडेड मी। अब इसके 2 आंसर हैं और देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा गलत है क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन लगी हुई है। अब बचा ए और सी ऑप्शन, ए और सी में अब बचा सी ऑप्शन। सी बिल्कुल सही है क्योंकि आई को मी भी बनाना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, मैनी ए पर्सन हैज़ बीन सेव्ड। देखो पैसिव दोस्तों यहाँ बनी हुई है, हमें एक्टिव बनानी है। एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, या तो हैज होगा या हैव होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखो पहला ऑप्शन गलत दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत है क्योंकि हैज हैव नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 में ही देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बाकी किसी में भी नहीं है। तो दोस्तों याद रखना कि पैसिव या एक्टिव छाड़ते समय केवल आप वर्ब से ही कवर कर लें, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। वर्ब ही एक ऐसी, एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप बहुत कम समय में क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्ट वी कट दिस ट्री। तो दोस्तों मस्ट शुरू में ही रहेगा, आगे बी के साथ थर्ड फॉर्म देखनी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। मस्ट के आगे दिस ट्री, बी के आगे बी लगा हुआ, बी के आगे मैंने की थर्ड फॉर्म है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। अब दोस्तों ध्यान रखना, विल बी लुक्ड आफ्टर ये पैसिव बनी हुई है, आपको एक्टिव बनानी है। तो विल लुक आफ्टर देख लेंगे, वही आपका सही होगा। तो विल लुक आफ्टर कौन से ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हो दोस्तों इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं 13 की ओर। तो 13 में डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाई 6 o'clock। अब देखो डिडंट यहाँ है, तो डिडंट जब शुरू में दिया हुआ तो बाज वर्ड शुरू में ही होगा। बाज वर्ड शुरू में कौन से में, ए ऑप्शन में, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, डोंट टच दिस स्विच। अब दोस्तों जब आपसे स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को बोला जाता है डोंट टच या डोंट सिट, तो दोस्तों इस तरह का जो वाक्य बनते हैं वो नीड नॉट से बनाए जाते हैं। अब नीड नॉट में देखो दिस स्विच नीड नॉट बी टच्ड, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में है वन कैन नॉट गैदर। अब कैन नॉट है तो कैन नॉट के आगे बी लगाएंगे, बी के आगे थर्ड फॉर्म लगी होगी, आंसर आपका वही सही होगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, ग्राफ्स से उठाएंगे, ग्रैप्स, तो इसका ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड बाय देम, या ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। तो इसका देखो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द वर्क विल हैव कंप्लीटेड। दोस्तों विल हैव कंप्लीटेड ये इसकी वर्ब है, तो जब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसके पहले बीन लगा देते हो। आप देख लेंगे विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म कौन से में है, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म सभी ऑप्शन में है। अब इसका क्या बनाना है, अब द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम बी गेट देयर,
तो बी गेट देयर देखना है दोस्तों, बी गेट देयर किस में है, तो बी गेट द वर्क विल हैव बीन completed by the time we have time, we get there, we get the work will। हाँ, तो इसका दोस्तों सही जो आपका क्वेश्चन है वो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूरा सब कुछ लगा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। अब दोस्तों इसकी पैसिव हमें देखनी है, पहले तो देखनी है कि भाई विल हैव टू पुल, तो यहाँ होगा विल हैव टू बी पुल्ड, तो कितने ऑप्शन में, मुझे उम्मीद है 4 ऑप्शन में है। उसके बाद है यू हैव नॉट कंप्लाइड, तो यहाँ आएगा हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड या हैव नॉट बीन कंप्लाइड। अब देखो ये भी मुझे उम्मीद है कि सभी ऑप्शन में हैं। अब देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, तो बनाएंगे दोस्तों दिस स्काई स्क्रैपर, 4 ऑप्शन में है। विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद। अब इस दूसरा है दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन बाई यू एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड बाई यू। थर्ड में है दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन बाई यू एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड बाई यू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सभी वर्ब्स और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपर लगे हुए हैं। सी आंसर इसका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है ही हैज़ रिटन ए पोयम। अब हैज़ रिटन है तो दोस्तों इसकी जो पैसिव होगी या तो हैज़ बीन रिटन होगी या हैव बीन रिटन होगी, वही देख लेंगे कौन से में है। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन केवल आपको एक ही नज़र आ रहा है जो ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बिल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन। दोस्तों पैसिव बनी हुई है तो बिल सेल अपनी जगह ही रहना है। अब बिल ये सेल अपनी जगह ही रहेगा तो उसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब फर्स्ट फॉर्म कौन से में है दोस्तों, आप कह सकते हो इसकी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। आप कहोगे कि बी ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ सेल लगा हुआ है और यहाँ फॉरगॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में है यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट। तो दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड वाले जहाँ भी सेंटेंस दिखाई दें आपको तो वहाँ प्लीज़ वर्ड जरूर लगा होगा, तो प्लीज़ वाला ए ऑप्शन है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में है द 4 कोट्स वर इम्पोर्टेड। दोस्तों वर इम्पोर्टेड पैसिव बनी हुई है, एक्टिव आपको देखनी है तो इम्पोर्टेड ही जिसमें लगा होगा वही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इम्पोर्टेड बाई अस है तो देखते हैं दोस्तों बी इम्पोर्टेड कौन से में है, तो बी इम्पोर्टेड आप कह सकते हो कि ए और सी ऑप्शन में है, तो 21 का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अगला, बी अंडरस्टैंड दैट ही अपोजेज आवर व्यूज। तो दोस्तों बी अंडरस्टैंड इसकी पैसिव बनाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसकी जब पैसिव बनाते हैं और जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो आप जाके दोस्तों जो मैंने एडवांस के पैसिव वॉइस कराए हैं उसमें जाके आप चेक कर लेना, उसमें अच्छे खासे रूल मैंने इसका समझाया है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। इट इज़ अंडरस्टूड बाई अस दैट ही अपोजेज आवर व्यूज़। अगला दोस्तों डिसीजन मस्ट बी टेकन, ये पैसिव बनी हुई है और जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो समबडी या समवन लगा लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है तो हमें मस्ट टेक देखना कौन से ऑप्शन में है, तो मस्ट टेक दोस्तों बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों यू कैन ऑल बाई। अभी कैन है तो कैन बी बॉट देखना है दोस्तों, कैन बी बॉट। अब कैन बी बॉट 3 ऑप्शन में है, इसका सी आंसर तो बिल्कुल गलती है,
उसके बाद बनाते हैं योर टिकट्स। अब योर टिकट्स के देखते हैं, योर टिकट्स कैन बी बॉट बाई। तो योर टिकट्स आपका आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में है रोम वाज क्लीन्ड। अब ये भी पैसिव है। रोम वाज क्लीन्ड जब आपको पता कि भाई पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता सब्जेक्ट में समर या समबडी लगाते हैं, तो देखो समवन समबडी डी ऑप्शन में है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला आई शुड हैव मेट। अब शुड हैव मेट है तो शुड हैव बीन मेट देखना कौन से ऑप्शन में है। शुड हैव बीन मेट केवल शुड हैव बीन मेट केवल एक डी ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। बढ़ते हैं 27 की ओर दोस्तों। 27 में क्वेश्चन है वन शुड सी, वन कुड सी। अब कुड सी है, कुड के आगे कुड बी सीन देखना कौन से ऑप्शन में है। कुड बी सीन देखो पहले ऑप्शन में कुड बी सीन, दूसरे में, तीसरे में, और तो इसमें आएगा दोस्तों सी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लोर बेड्स। तो इसका देखना है आंसर, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 है दोस्तों बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज एक्सपेक्ट मैन वर्क की फर्स्ट फॉर्म इजामार के साथ थर्ड फॉर्म देखनी है। इजामार के साथ थर्ड फॉर्म देखना दोस्तों कौन से ऑप्शन में, तो आप कह दोगे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं 29। अब दोस्तों 29 में माई टीचर गेव। अब दोस्तों गेव है यहाँ, तो गेव के साथ बाज या वर्क के साथ गिवन होगा, ऑप्शन वही आंसर सही होगा। अब बाज वर 4 ऑप्शन में है दोस्तों, तो बनाएंगे आई वाज गिवन ए जनरल। तो बनाएंगे आई वाज गिवन ए जनरल बाय माई टीचर टू रीड, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो दोस्तों इसका बनेगा देखो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन दिस। अब देखते हैं ऑप्शन, तो दोस्तों इसका ऑप्शन कोई भी नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों इसमें 30 वाले में कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका जो सही क्वेश्चन बनेगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन दिस बनेगा, ऐसा नहीं है। अब जब नहीं है चारों में समय लगाना है तो लगा सकते हैं हम फिर। तो दोस्तों इसकी तो पैसिव किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ दें, इसमें किसी की पैसिव नहीं है। अगला देखते हैं 31। अब 31 का दोस्तों फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाई द पब्लिक। अब बाई द पब्लिक है तो दोस्तों इसका बनाएंगे द पब्लिक शुड नॉट लाफ, क्योंकि शुड नॉट बी लाफ्ड है तो शुड बी लाफ होगा। तो दोस्तों इसका तो बी ऑप्शन गलत है क्योंकि बिल है। सी ऑप्शन गलत है, सेल है, क्योंकि इसमें शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई जब सब्जेक्ट डिसाइड दिया हो तो डिसाइड वाले वाक्य में दैट लगाकर पैसिव बनाते हैं। तो दैट वाले ऑप्शन इसका डी ऑप्शन में ही डिसाइड दैट द कार शुड बी सोल्ड। अगला है कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो। कैन शुरू में रहेगा और कैन के आगे बी के आगे थर्ड फॉर्म देखनी है दोस्तों। तो कैन शुरू में ही 4 ऑप्शन में है। उसके बाद में द पार्सल बी सेंट, कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो। तो दोस्तों इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में ए डिटेक्टिव अरेस्टेड दोस्तों सेकंड फॉर्म है, बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म देखना है। तो ही वाज अरेस्टेड, ए इसका बी ऑप्शन सही है। 35 देखते हैं दोस्तों दे कुकड द फूड। कुकड सेकंड फॉर्म है, बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म देखनी है। तो बनाएंगे फूड बाज कुकड, तो इसका फूड बाज कुकड एंड, तो इसका आंसर दोस्तों आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में देखते हैं दोस्तों वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट। तो वेयर ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद बाज वर्ग वहीं रहेगा। तो बाज वर्ग के साथ बीइंग देखना है कौन से ऑप्शन में है। वेयर वाज द क्रिकेट, तो वेयर वाज द क्रिकेट मैच
बीइंग प्लेड, इसका डी आंसर सही है दोस्तों, इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो दे से की पैसे बनाएंगे तो दोस्तों ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट इज़ सैड वाला देखना कौन सा, इट इज़ सैड, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला, प्लीज़ एंटर बाय द लेफ्ट डोर। तो प्लीज़ वाले वाक्यों को दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 39, आई वुड एडवाइज। अब वुड है तो वुड बी एडवाइज हो जाएगा, यू वुड बी एडवाइज्ड, तो इसका आंसर दोस्तों सी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, दे हैव डन दिस। अब इसमें देखना है टू डिफ्यूज, तो बनाएंगे दिस हैज़ बीन डन बाय देम, दिस हैज़ बीन डन बाय देम सो दैट द क्राइसिस इज डिफ्यूज्ड, या बना है फिर द टू डिफ्यूज। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है, इसका सही आंसर बी है, क्योंकि प्रॉपर तो इसका आंसर नहीं दिया, फिर भी इसका आंसर बी सही है। अगला, आई हैव बॉट ए न्यू कार। तो दोस्तों ए न्यू कार हैज़ बीन बॉट होगा जिसमें वही ऑप्शन सही है, इसका सी आंसर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दोस्तों, टीचर्स माइट हैव गिवन दियर स्टूडेंट्स। तो माइट हैव बीन गिवन देख लेंगे दोस्तों, जिसमें वही सही होगा। तो देखो इसका बी गलत है, सी गलत है और गलत ए भी है, बचा क्या, डी ऑप्शन माइट हैव बीन गिवन, इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं दोस्तों 43। तो 43 है दोस्तों, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। तो शुड नॉट बी ऑफर्ड देखना, शुड नॉट बी ऑफर्ड। तो देखते हैं दोस्तों शुड नॉट बी ऑफर्ड कितने ऑप्शन में हैं, वेजिटेरियंस या मीट। मीट वाला तो दोस्तों कोई है ही नहीं। हाँ दोस्तों, मीट शुड बी ऑफर्ड टू नॉन वेजिटेरियंस, ये भी सही हो सकता है आंसर। आंसर इसका वेजिटेरियंस शुड नॉट नहीं, तो आंसर इसका दोस्तों बी आंसर बिल्कुल सही है आंसर इसका। अगला है, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेप्ट्स। तो मस्ट राइट, मस्ट बी रिटन देखना है, मस्ट बी रिटन कितने ऑप्शन में है दोस्तों। तो मस्ट बी रिटन केवल 2 ऑप्शन हैं, तो इसमें आएगा ऑल दोज बैड हैबिट्स मस्ट बी रिटन, इसका बी आंसर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 है, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट। तो आर है तो इजामार शुरू में लगा होगा, तो इसका बी आंसर देखते ही आप सही कर सकते हैं। अगला है दोस्तों 46। अब 46 में दोस्तों देखना है, बी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। मेक है इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म देखनी है, इज एम आर सभी में है, तो ए ऑप्शन इसका गलत है, सी ऑप्शन गलत है क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है। अगला है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। तो इसका आंसर दोस्तों देखते हैं 47 का। 47 में होगा दोस्तों, तो इसका बना सकते हैं आई डोंट। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाई पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू एज नॉट लाइक्ड बाई मी, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। तो दोस्तों इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्लोज जुड़ी हुई है, क्लोज को इन्होंने इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। ये दोस्तों पैसिव बनी हुई है, तो हैज़ कॉल्ड या हैव कॉल्ड देख लो, इसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49, द पुलिस अरेस्टेड 100 स्टूडेंट्स। अरेस्टेड है
बाज या वर अरेस्टेड होगा, एक ही ऑप्शन है सी, लगा दो बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50। अब 50 क्वेश्चन है वाई डू यू लाइक हिम, तो वाई ऐसी रहेगा, इज जब लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो इज रहेगा, तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों देखो 50 क्वेश्चंस थे और हमने बहुत आसानी से ये कर ले। अगर आप इसी तरह से जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं वो रूल्स आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर लगा कर सकते हो। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।